हरे कृष्णा दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है ये जानना है, प्लस कौन कौन से फिगर पॉलीगन होते हैं ये हम लोग आज जानेंगे। तो पॉलीगन ऐसे फिगर को बोलते हैं जो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर पॉलीगन कहलाते हैं। मोर देन 3 लाइन सेगमेंट मतलब मोर देन 2 लाइन सेगमेंट से बने फिगर को हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज अ फिगर दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, लाइन सेगमेंट आप लोग बच्चे में पढ़े हैं, वो लाइन का टुकड़ा जिसका एक डेफिनेट मेज़रमेंट हो, मतलब हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। जो इसका लेंथ हो, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, एक एग्जैक्ट लेंथ इसका होता है, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे लाइन और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैं साइड में बता रही हूँ कि लाइन क्या होता है। तो लाइन को हम इनडेफिनेटली इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोथ द साइड, दोनों साइड से हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड तो इसको हम लोग समझ रहे हैं। इसको कोई बुक इसको स्ट्रेट लाइन लिखेगा, कोई लाइन लिखेगा। तो लाइन का मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, तो इसको हम लोग लाइन कहेंगे। ये है, हो गया लाइन, इसका सिंबल होता है लाइन इस तरह से। और अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये लाइन का टुकड़ा है। तो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट क्या है? मोर देन, जैसे देखिए, आप अगर 2 लाइन सेगमेंट से बनाएंगे तो एक क्लोज्ड, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट क्लोज्ड फिगर, कैसा फिगर? क्लोज्ड फिगर, है ना, को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। तो ये तो ओपन हो जाएगा, इसीलिए 3 लाइन का हम लोग को ज़रूरत होगा, 3 लाइन सेगमेंट का। तो ये हम लोग पॉलीगन, इसको हम लोग बोलेंगे। सबसे पहले पॉलीगन जानने से पहले आप लोग को समझना होगा कि कर्व क्या होता है। तो कर्व, जैसे आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे कर्व फिगर क्या होता है। तो ये देखिए, अगर आप ऐसे लाइन किए तो ये कर्व फिगर है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया ओपन कर्व्ड, ठीक है, ये ओपन है, चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे ऐसे करिए, है ना, ये ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करिए, तो ये क्या है? ये कर्व लाइन से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व, ऐसे ये भी ओपन कर्व्ड ही है। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, है ना, तो ये भी पॉलीगन के कैटेगरी में नहीं आता है। अब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व को हम लोग बोलेंगे, क्लोज कर्व को हम लोग, इसी को ओपन क्लोज कर दीजिए। चलिए, ये हो गया क्लोज कर्व। आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, है ना, आप ऐसे 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 बना सकते हैं। क्लोज होना चाहिए फिगर, चाहे कैसा भी हो, ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। किसी भी तरह से अगर आप क्लोज कर देते हैं तो वो क्लोज्ड फिगर होगा। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी देखिए क्लोज्ड है। मतलब अगर ऐसा फिगर जो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से ना बना हुआ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, और इधर से फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, मिल गया, तो ये भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन कर्व्ड है, ठीक है, ये भी पॉलीगन नहीं है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ लाइन सेगमेंट तो है लेकिन यहाँ तो भाई कर्व्ड है ना, तो इसीलिए ये लाइन, ये पॉलीगन के कैटेगरी में नहीं आता है। तो पॉलीगन अगर हम लोग जानना है तो सबसे पहले ओपन कर्व को जानना होगा, क्लोज्ड कर्व को जानना होगा। तो उम्मीद है ये एक छोटा सा चीज़ था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है।
अब हम लोग पॉलीगन पे आते हैं। तो पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए, जैसे आप स्क्वायर बनाते थे बचपन में, आप रेक्टेंगल बनाते थे, ये सारा पॉलीगन है। आप अगर हेक्सागन बना रहे हैं या पेंटागन बना रहे हैं, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, तो ये सारा क्या है? पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये मेड बाय लाइन मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। अब हम लोग आते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल लाइन्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल होता है, इसका 4 लाइन सेगमेंट इक्वल होता है, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। अब आते हैं इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो ऐसा ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, जस्ट ऑपोजिट, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ना ही इसके एंगल इक्वल होते हैं, ना ही, जैसे ऑब्वियस है, अगर आप पहले तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर हो, अगर लाइन इक्वल है तो वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप एक पेंटागन बना रहे हैं, ठीक है, और अगर ऑल लाइन्स आर इक्वल देन इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन। मान लीजिए आप हेक्सागन बना रहे हो, if all lines are equal then it is a regular hexagon, and obviously all angles are also equal, all angles will be also equal। इसको ध्यान में रखना है। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को यही ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में समझें तो पॉलीगन को अभी हमको समझना होगा क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन और क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन्स आर 2 टाइप, पॉलीगन्स 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और सेकंड नंबर में है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें, जैसे आप कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसे आप स्क्वायर बना रहे हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को जानने का सबसे आसान, डायगोनल्स जो भी होते हैं कॉनकेव पॉलीगन के, चाहे वो कोई भी फिगर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, है ना। आप देखिए डायगोनल क्या होता है? इनसाइड होते हैं, डायगोनल्स आर इनसाइड, डायगोनल इनसाइड होंगे, ठीक है। और ये क्लोज तो होता ही है पॉलीगन, चाहे आप रेक्टेंगल में भी देख रहे हैं ऐसे, डायगोनल्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन के क्या खासियत है? अच्छा, कोई भी जैसे क्वाड्रिलेटरल है ये, अगर आप पेंटागन बना रहे हैं तो भी, अगर आप पेंटागन बना रहे हैं तो भी आप देखिए इसका जो डायगोनल होंगे वो इंटरनल होंगे, मतलब इनसाइड होंगे, ओपोजिट नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में ये होता है, आप इसको फिर से ओपोजिट में मिला सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, आप कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहला कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो कॉनकेव है ना, कॉनकेव केव मतलब गुफा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका ना एक डायगोनल क्या होगा? एक्सटर्नल होगा, आउटसाइड होगा, और इनसाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक एंगल मोर देन 180 होगा। वन एंगल
will be more than 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सम लेंगे, अगर इसमें 4 एंगल इसमें भी बनेगा क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये सब सारे एंगल मिला के 360 होंगे। लेकिन इसका खासियत क्या है कॉनकेव का, कि एक एंगल इसका 180 मोर देन 180 होगा और एक एक्सटर्नल डायगोनल इसको आप इसमें आप बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। और क्या जानना है? रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। फ्रेंड्स, आई थिंक इस चैप्टर में ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप लोग को जानना चाहिए। उसके अलावे आपको जानना है 3 साइड्स को क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल। 4 साइड्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स पेंटागन। 6 साइड्स हेक्सागन। 6 साइड हेक्सागन। 7 साइड हेप्टागन। 7 साइड्स हेप्टागन। 8 साइड्स ऑक्टागन। ऑक्टागन। 9 साइड्स नोनागन। इस तरह से अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते ही जाएंगे, 10 साइड्स तक आपको याद रखना है। 10 साइड डेकागन। अब मान लीजिए 11 साइड्स है तो आप क्या लिखेंगे? एनगॉन। आप मतलब ये जो है ना, एन क्या बताता है? नंबर ऑफ साइड बताता है। एन मतलब एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप प्लीज़ इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स में ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रैक्टिस करिए। अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी पॉलीगन से ही, एनसीईआरटी भी लेकर आऊँगी और आर एस अग्रवाल भी। तो आर एस अग्रवाल में मैं अभी नहीं ला रही, इसलिए कि एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।